मौसम खबर के सह प्रायोजक है रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। कुछ जगह बहुत तेज बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ज्यादातर जगह बरसात की संभावना। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगह धूल भरी तेज हवाएं चलने का अनुमान। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी चलेंगी काफी तेज हवाएं। झारखंड में खरीफ की विभिन्न फसलों की करे बुआई। पहले चरण में रुपाई के लिए लंबी अवधि वाली धान का चुनाव करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कोंकण और मुंबई के कुछ हिस्सों में दिखेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का असर। कोंकण और गोवा में कुछ जगह बहुत तेज बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों और दक्षिणी गुजरात के कुछ भागों की तरह बढ़ेगा मानसून। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी मानसून के बरसने की संभावना। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जगह जगह जोरदार बारिश के आसार। गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी तेज बारिश की उम्मीद। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा संभव। तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में तेज बरसात का अनुमान। गुरुवार को गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। बंगाल की दक्षिण और मध्य खाड़ी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है हवा की रफ्तार। इसी तरह की तेज हवाएं दक्षिण पश्चिमी अरब सागर और पश्चिमी मध्य अरब सागर के पास के इलाकों में भी चलेंगी। शुक्रवार को केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटों पर चलेंगी बहुत तेज हवाएं। महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात के तटों पर भी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। 2 दिन तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड में गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को कई जगह बारिश का अनुमान है, जबकि ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई जगह वर्षा संभव है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जगह जगह बारिश के आसार हैं। उधर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुरुवार को बारिश नहीं होगी, लेकिन शुक्रवार को कहीं कहीं बूंदें पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन अलग अलग जगह पानी बरस सकता है। वहीं उत्तराखंड में गुरुवार को कहीं कहीं तो शुक्रवार को कई जगह बरसात के आसार है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गुरुवार को सूखा रहेगा, लेकिन शुक्रवार को कहीं कहीं छींटें पड़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का जगह पानी बरसने का अनुमान है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर बरसात के आसार है। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन अलग अलग जगह बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर बरसात के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कई जगह और शुक्रवार को ज्यादातर जगह वर्षा संभव है। विदर्भ में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश होगी। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन छिटपुट जगहों पर पानी बरसने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि कोंकण और गोवा में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार है। उधर दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश में गुरुवार को कुछ स्थानों पर तो शुक्रवार को कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना में अगले 2 दिन कई जगह बारिश होगी। वहीं रायलसीमा में अलग अलग जगह वर्षा संभव है।
साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में गुरुवार और शुक्रवार को ज्यादातर जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। इतना ही नहीं, केरल और लक्षद्वीप में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को अधिकतर स्थानों पर पानी बरसने की उम्मीद है। उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन ज्यादातर जगह वर्षा संभव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार जनामणि, सीनियर मौसम विज्ञानी, भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मौसम वायु, काफ़ी हिस्सा पर आज एडवांस हो चुका है और महाराष्ट्र का कोंकण गोवा कवर है। बॉम्बे भी आज मानसून सुबह आ चुका है और उसके साथ साथ हमारा नागपुर जो है विदर्भ इलाका है, वहाँ तक भी मानसून पहुँच चुका है। तो अभी जो लेटेस्ट जो उत्तर भाग है, जहाँ जहाँ मानसून कवर किया है, वो गुजरात, साउथ गुजरात, वलसाड, देन उसके बाद जो है नासिक, मालेगांव और नागपुर और भद्राचलम है आंध्र प्रदेश का, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, और टूनी एक कोस्टल स्टेशन है, और उसके साथ साथ वो बे ऑफ बंगाल को होते हुए हमारा जो बांग्लादेश से लेकर के बागडोगरा तक गया है। और अभी जो लेटेस्ट है आज का जो है, बॉम्बे में हेवी रेनफॉल चालू है। बॉम्बे में आज सुबह से लेकर के अभी तक जो है 15 सेंटीमीटर 150 मिलीमीटर बारिश हुआ है। इसीलिए जो फ्लडिंग का ज़्यादा चांस है, क्योंकि आगे भी बरसेगा। 3 दिन तक जो है हम लोग बॉम्बे 2 दिन रेड कलर रखे हैं, बॉम्बे और कोंकण का, पूरा कोंकण कोस्ट, और उसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ रेनफॉल होगा क्योंकि मानसून पहुंच चुका है। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज बारिश हुई। वहीं बिहार में ज्यादातर जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई तो कुछ जगह जोरदार बरसात भी हुई। ओडिशा में कई जगह हल्की से मध्यम बरसात हुई और कुछ जगह भारी वर्षा भी हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, कहीं कहीं तेज बरसात भी देखी गई। असम और मेघालय में कई जगह झमाझम पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। उधर पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे। विदर्भ में भी जगह जगह पानी बरसा। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगह हल्की से मध्यम बरसात हुई तो कुछ जगह जोरदार वर्षा भी हुई। साथ ही गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह तो मराठवाड़ा में कुछ जगह पानी बरसा। कोंकण और गोवा के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह तो आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। केरल में ज्यादातर जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर तेज वर्षा भी हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसा। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। आंतरिक तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला, जबकि केरल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। बिहार, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान महसूस किया गया। उधर तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत विदर्भ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। सबसे ज्यादा पारा पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। पंजाब के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा।
हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह तो उत्तराखंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान तटीय कर्नाटक के शिराली में 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बात करेंगे आज की फसल की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट ये ले रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो तो मजबूत कर दो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर खेती किसानी की जाए तो फसलों का अच्छा उत्पादन निश्चित तौर से हासिल किया जा सकता है। आज खास तौर से हम जानकारी लेकर आए हैं अब छत्तीसगढ़ और झारखंड के किसान भाई बहनों के लिए किस तरह से आपने करनी है फसलों की कटाई और बुवाई। जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। इस मौसम में जितना जरूरी फसलों की सिंचाई का काम है, उतना ही जरूरी निराई गुड़ाई का काम भी है। छत्तीसगढ़ के सूखे इलाकों में दलहनी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। यहाँ के बस्तर पठारी भाग में मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए खाली खेत जोत ले और मिट्टी की गुणवत्ता की कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर जांच कराएं। इसके बाद जरूरी उर्वरक या गोबर खाद डालकर खरीफ की विभिन्न फसलें बोए। गन्ने की नई फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें और निराई गुड़ाई का काम करते रहे। सोयाबीन, मक्का और मूंगफली जैसी फसलों की बुआई से पहले खेत अच्छे से तैयार करें ताकि बुआई के बाद खेत में घास ना उगे। छत्तीसगढ़ में खरीफ की लौकी और टिंडे जैसी बेलों पर लगने वाली सब्जियों की पौध बागों में तैयार करने का काम करें। राजमा, लोबिया और करेले जैसी सब्जियों की बुआई से पहले बीजों की जांच जरूर कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान तैयार ग्रीष्मकालीन धान की कटाई साफ मौसम में पूरी कर ले और खाली पड़े खेतों में खरीफ की धान बोए। वहीं छत्तीसगढ़ में तैयार ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द और तिल की कटाई समय पर करें ताकि बारिश के मौसम में फसल खराब ना हो। वहीं झारखंड में खरीफ की फसलों की बुआई के लिए समय अनुकूल है। खरीफ की विभिन्न फसलों की बुआई 30 जून तक करना उचित रहेगा। इस समय झारखंड के किसान धान की बुआई भी कर सकते हैं। पहले चरण में रुपाई के लिए लंबी अवधि वाली उन्नत किस्म की धान का चुनाव करें। इतना ही नहीं, धान की बुआई के लिए बीजों की जांच करना और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना भी जरूरी है। यानी धान की नर्सरी की बुआई के समय खेत जलमग्न होना चाहिए। पानी कम होने से धान के बीज सही से अंकुरित नहीं होंगे। झारखंड के किसान लौकी, खीरा और हल्दी की बुआई भी कर सकते हैं। खेती किसानी के बाद अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती के बारे में। किसान भाइयों बहनों, हरी मिर्च की खेती हमारे देश में काफ़ी आसानी से की जा सकती है और इसका दाम भी बाजार में आपको अच्छा मिलता है। अगर आप भी करना चाहते हैं हरी मिर्च की खेती तो किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, कैसे आपने करनी है खेत की तैयारी, कौन सी अच्छी किस्म का करना है चुनाव, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है।
बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित फसल पर ही करें। आज की फसल के बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। मौसम के अनुसार खेती 1। पंजाब और हरियाणा में धान की नर्सरी बोने के लिए समय अनुकूल। बीजों का उपचार कर धान की नर्सरी बोए। सब्जियों की फसल में 5 से 6 दिनों के अंतराल से सिंचाई करें। भिंडी, लौकी, खीरा, टिंडा और करेले जैसी सब्जियों की दुड़ाई समय पर कर ले। पंजाब और हरियाणा में टमाटर की फसल में रोग व कीटों की निगरानी करते रहें। यहाँ के किसान कपास के खेतों को खरपतवार मुक्त करें। कपास के पौधों में सफेद मक्खी लगने का खतरा हो सकता है। विशेषज्ञ की सलाह से दवा और कीटनाशक का छिड़काव करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट? ये ले, रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। मजबूत पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। कपास की बुआई के 25 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने के खेत में निराई गुड़ाई का काम करें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में धान की नर्सरी की बुआई जारी रखें। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मानसून के आने से पहले फलों की पौध बोने के लिए गड्ढे खोद ले। गड्ढे खोदकर उनमें सड़े हुए गोबर की खाद भरकर कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दे। पौधों को गर्मी से बचाने और जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। बाजरे व अन्य हरे चारे के खेत में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहे। राजस्थान में नींबू, किन्नू और खजूर के पौधों में समय समय पर सिंचाई करें। किन्नू के पौधों में ड्रिप विधि से सिंचाई का विकल्प उचित होगा। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कोंकण और मुंबई के कुछ हिस्सों में दिखेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का असर। कोंकण और गोवा में कुछ जगह बहुत तेज बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों और दक्षिणी गुजरात के कुछ भागों की तरह बढ़ेगा मानसून। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी मानसून के बरसने की संभावना। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जगह जगह जोरदार बारिश के आसार। गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी तेज बारिश की उम्मीद। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा संभव। तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में तेज बरसात का अनुमान। गुरुवार को गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। बंगाल की दक्षिण और मध्य खाड़ी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है हवा की रफ्तार। इसी तरह की तेज हवाएं दक्षिण पश्चिमी अरब सागर और पश्चिमी मध्य अरब सागर के पास के इलाकों में भी चलेंगी। शुक्रवार को केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटों पर चलेंगी बहुत तेज हवाएं। महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात के तटों पर भी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। 2 दिन तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह।
किसान साथियों, हमारी सरकार आपके लिए एक नया मोबाइल ऐप लेकर आई है जिसमें आप घर बैठे ही अपने मोबाइल की मदद से कृषि के क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप का नाम है मेघदूत। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के मौसम खबर में केवल इतना ही। अगर आप मौसम खबर को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाएं, वहां पर टाइप करें दूरदर्शन किसान और उसके अंतर्गत वहां पर आप मौसम का हाल जान सकते हैं मौसम खबर की मदद से। वहीं दूसरी ओर टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके भी आप मौसम की संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।